देखिए क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 6.2 12वां सवाल, निम्नलिखित में कौन से फलन, ये अंतराल दिया गया है 0 से π/2 में ह्रासमान हैं। देखिए इसमें 4 सवाल हैं और चारों सवाल आपको अलग अलग लगाने पड़ेंगे। ए वाला है cos x, बी है cos 2x, सी है cos 3x और डी है tan x। तो देखिए सवाल तो जैसे आपने ह्रासमान या वर्धमान के सवाल पिछले एक्सरसाइज मतलब इसी एक्सरसाइज के जो पीछे वाले सवाल थे उसमें जैसे लगाया था, ठीक उसी तरीके से इसमें भी करना पड़ेगा। हमने मान लो पहले वाला ले लिया, ए वाला पार्ट, सॉल्यूशन में हमने ले लिया ए। हमारा ए में दिया गया है fx इज इक्वल टू cos x। ऐसे ही आपको लिखना है fx इज इक्वल टू cos x। ये cos x दिया गया है, इसको हमने fx मान लिया। अब ह्रासमान या वर्धमान के लिए हम क्या करते हैं, हमको थोड़ा खुद सोचना पड़ेगा कि क्या करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। चलिए ठीक है, अवकलन कर लें। f डैश x का मान क्या होगा, जब इसको हम इसका जब अवकलन करेंगे तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x। बस f डैश x का मान आ गया। अब हमको यह देखना है कि f डैश x या माइनस साइन x, चाहे हम माइनस साइन x कहें इस सवाल में और चाहे इसको हम f डैश x कहें, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये हमारा धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, ये हमको देखना है। तो भाई कहां देखें, किसमें देखें, ये अंतराल दिया गया है 0 से π/2 में। अंतराल 0 से π/2 में। अब 0 से π/2 में हमको f डैश x का मान निकालना है और f डैश x है कितना माइनस साइन x। तो अगर ये माइनस साइन x हमारा धनात्मक है तो वर्धमान होगा f डैश x, अगर ये ऋणात्मक आएगा तो ह्रासमान होगा। अब ये बताइए कि माइनस साइन x में ये माइनस तो लगा हुआ है, साइन x से ही हम निकालेंगे। साइन x हमारा क्या है 0 से π/2 में। बहुत ही आसान सवाल है। 0 से π/2 जो अंतराल दिया गया है इसमें साइन x का मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। देखिए 0 से π/2, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये हमारा पाई हो गया, ये हमारा 3π/2 हो गया, फिर ये लौट के हमारा 2π हो जाएगा। तो जब 0 से π/2 इंटरवल की बात कह रहा है, अंतराल है 0 से π/2, 0 से π/2 ये अंतराल हुआ हमारा। इसमें साइन x का मान क्या होता है धनात्मक होता है। साइन x क्या, इसमें तो साइन cos tan cot sec cosec सब धनात्मक होते हैं, तो साइन x भी इसमें धनात्मक होगा। चलिए साइन इसमें होगा हमारा, साइन x क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो माइनस साइन x क्या होगा भाई, साइन x का मान चाहे जितना आए धन में, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब वो ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस में होने का मतलब कि 0 से छोटा हो जाएगा। तो माइनस साइन x का मान क्या होगा 0 से छोटा होगा। अगर इसका मान ऋणात्मक है तो हम कह सकते हैं कि f डैश x हमारा जो है ये ऋणात्मक है या 0 से छोटा है। अंतराल 0 से π/2 में f डैश x इज लेस देन 0, ये निष्कर्ष निकला। अब इसमें क्या दिक्कत है मैं जानना चाहता हूं कि कमेंट में आप लिखिएगा कि इसमें आपको दिक्कत क्या आ रही है। भाई सीधे सीधे सवाल में cos x दिया गया है तो हमने लिख लिया fx बराबर cos x, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद अब हमको इसी के बारे में अध्ययन करना है, जानना है कि ये क्या है, ये माइनस में है कि प्लस में है। तो इस कैसे पता लगेगा, इस साइन x से पता लगेगा। ये साइन x जब जब धनात्मक होगा तब तब उसका माइनस से गुणा करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा।
और अगर साइन एक्स हमारा ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा, माइनस में होगा, तो माइनस का माइनस से जब गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। जब प्लस आएगा तो वो जीरो से बड़ा होगा, माइनस आएगा वो जीरो से छोटा होगा। तो पहले वाले चतुर्थांश में देखिए उसने फलन में दे दिया है अंतराल, 0 से π/2 अंतराल की बात करेंगे हम। 0 से π/2 अंतराल में, 0 से π/2 अंतराल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि x बिलोंग्स टू 0 से π/2। इसका मतलब क्या होता है? x बिलोंग्स टू 0 π/2 इंटरवल, ये मतलब होता है इसका। ये सब काम आपको रफ में करना है। इसको इतने को आप चाहें तो फेयर में कर सकते हैं, फेयर में केवल इसको आप फेयर में कर सकते हैं। तो पहले वाले चतुर्थांश में 0 से π/2 में साइन का मान धनात्मक होता है, लेकिन माइनस बाहर लगा हुआ है, इसलिए धन में चाहे जितना आए, माइनस में उसका जब माइनस से गुणा करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। और माइनस में होने का मतलब कि 0 से छोटा हो जाएगा, तो f डैश x का मान 0 से छोटा होगा। वही चीज हमने यहां लिखा है, f डैश x इज लेस देन 0। अतः फलन क्या होगा? ह्रासमान। ए वाला हमारा क्या हुआ? ह्रासमान हो गया। चलिए cos 2x की बात करते हैं, बी वाले पार्ट की बात करते हैं। बी वाले पार्ट में देखिए एफ एक्स इज, सवाल फिर वही है, एफ एक्स इज इक्वल टू cos 2x है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा हमारा? cos 2x का होगा sin 2x, और 2x को दोबारा जब करेंगे तो 2 आएगा और माइनस में आएगा, तो -2। अब देखिए इसमें हमको f डैश x का मान धनात्मक या ऋणात्मक निकालना है। अगर धनात्मक होगा मतलब 0 से बड़ा होगा तो वर्धमान हो जाएगा, 0 से छोटा होगा, ऋणात्मक होगा तो ह्रासमान हो जाएगा। अब इसके बारे में पता कैसे लगेगा? यहां तो पता लगा था sin x से, अब की बार पता लगेगा sin 2x से। अब देखिए मैं रफ में समझाने वाली बात लिख दे रहा हूं कि sin 2x से f डैश x का मान पता चलेगा। ये आप जब लिख लेंगे अपने रफ में तो आपको लगाने में सवाल में आसानी रहेगी कि हमको करना क्या है। पर यही नहीं पता लगता है सवाल में करना क्या है, हमको कैसे आगे बढ़े। तो बस सीधे सीधे sin 2x से f डैश x का मान पता चलेगा। अब sin 2x का मान पता कैसे चले, कैसे पता चले कि sin 2x का मान क्या होगा? तो हमको ये मालूम है कि x का मान कितना है? 0 से π/2 में ये दिया गया है, x बिलोंग्स टू 0 से π/2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। 0 और π/2 के बीच में है। x का मान कहां है? 0 और ये 0 भी छूट जाएगा, π/2 भी छूट जाएगा। 0 से π/2 के बीच में x का मान होगा। तो यही हमने लिखा है कि x का मान कितना है? 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। मेरी समझ से ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार खुद कहिए तो क्लियर हो जाएगा कि ये सवाल में दे दिया है कि अंतराल दिया गया है 0 से π/2, मतलब x का मान 0 से π/2 के बीच में है। तो हमने भी लिख लिया x बिलोंग्स टू 0 π/2, ये इंटरवल लिख लिया। इसका मतलब हमने आगे लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है कि x का मान 0 और π/2 के बीच में है, या उसको हम गणितीय भाषा में मैथमेटिकल टर्म में क्या कहेंगे? x का मान 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। हमको 2x चाहिए भाई। यहां पर क्या है? देखिए f डैश x का मान जो आया है हमारा, ये क्या है? ये यहां पर 2x है, तो हम भी इसको 2x में कन्वर्ट कर लें, 2 से गुणा कर दें 0 में। यहां भी 2 से गुणा कर दिया और यहां भी 2 से गुणा कर दिया, 2π/2
पाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2x हमारा कहाँ है, ये देखिए 2x हमारा कहाँ है, 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। अलग से लिख दें इसको, चलिए पाई। हमको देखिए यहां पर एफ डैश एक्स का मान पता कैसे चलेगा, हमको पता चलेगा साइन 2x से। साइन 2x का मान निर्भर किस पर करता है, 2x पर। 2x जो होगा उसी से साइन 2x का मान पता चलेगा। तो 2x के बारे में देखिए क्या निष्कर्ष निकला कि 2x हमारा जो है वो 0 से पाई के बीच में है, 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। ये बात अगर क्लियर हो गई आपके दिमाग में कि 2x का मान 0 से पाई, देखिए ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है। 2x का मान कहां है, 0 से पाई के बीच में। 0 ये है, पाई ये है, इसके बीच में है 2x का मान। अब इसके बीच में अगर 2x का मान है तो साइन 2x का मान इसमें क्या होगा, पहले क्वाड्रेंट में भी धनात्मक होगा साइन और दूसरे में भी धनात्मक होगा। साइन यहां भी धनात्मक, यहां भी धनात्मक। जब दोनों में धनात्मक है तो साइन 2x का मान तो धन में ही आएगा, लेकिन -2 से जब उसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक, माइनस में हो जाएगा। और अगर ये माइनस में हो जाएगा तो एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, निगेटिव, माइनस में, लेस देन 0, 0 से छोटा हो जाएगा। अब देखिए ये हमने सब समझाने के लिए लिख दिया आपको। अब इसमें आपको लिखना क्या है, x बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 2, जो सवाल में दिया गया है, अंतराल 0 से पाई बाई 2 अंतराल दिया गया है। x हमारा 0 से पाई बाई 2 में है। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान 0 से बड़ा, पाई बाई 2 से छोटा है। दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया तो 2 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे 2x आएगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो पाई आएगा। अब हमारा 2x का मान हो गया 0 से पाई के बीच में। और अगर 0 से, अब ये रफ वाला काम आगे है, आपको रफ में करके तब यहां लिखना है। 2x का मान 0 से पाई, मतलब पहले से लेकर के दूसरे इंटरवल तक दोनों में कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे पहले क्वाड्रेंट में जाए और चाहे दूसरे में जाए। साइन 2x का मान पॉजिटिव ही रहेगा। -2 से जब उसमें हम गुणा करेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, एफ डैश एक्स का मान, एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, तो 0 से छोटा हो जाएगा। अतः फलन ह्रासमान होगा। हमारा जो फलन है, फलन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू cos 2x, फलन ये है, ये हमारा ह्रासमान होगा। यहां पर ये एफ एक्स इक्वल टू cos x ह्रासमान हो रहा था, यहां पर cos 2x ह्रासमान होगा। तो मेरी समझ से cos x और cos 2x के बारे में आपकी समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट में लिखिएगा, मैं क्लियर करूंगा। तीसरा पार्ट इसका cos 3x, इसको चेक करते हैं। cos 3x, जैसे cos x का निकाले, जैसे cos 2x का निकाला, वैसी तरीके से cos 3x के बारे में भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अगर हमारे समझ में आ गया है cos 2x वाला। सी पार्ट हमारा देखिए क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू cos 3x, तो f डैश x क्या होगा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन में होगा, तो माइनस में साइन 3x को दोबारा करेंगे 3 आएगा, तो यहां पर हम 3 लिख देंगे। ये -3 साइन 3x आ गया। अब बताइए f डैश x का मान किस पर निर्भर कर रहा है, केवल 3x पर। 3x कहां ले जाता है, यही हमको पता लगाना है। हमको सवाल में दिया क्या गया है, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, जो इंटरवल दिया गया है वही हमने लिख लिया। इसका मतलब कि x का मान 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा होगा। अब की 3x निकालना है तो 3 से सब में गुणा कर दें, 0 में गुणा करेंगे 0 ही रहेगा, यहाँ 3x हो जाएगा और यहाँ पर हमारा होगा 3 पाई बाई
2। अब 3x का मान कहां है? 0 से 3 पाई बाई 2, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई और ये 3 पाई बाई 2। देखिए अब हमारा ये जो मान आ रहा है 3x का मान, ये 0 से लेकर के 3 पाई बाई 2 यहां तक है। तो हमको ये देखना है कि साइन 3x का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। देखिए पहले वाले क्वाड्रेंट में साइन 3x का मान पॉजिटिव होगा, साइन पहले वाले में पॉजिटिव होगा, दूसरे वाले में पॉजिटिव होगा, तीसरे वाले में नेगेटिव होगा। तीसरे वाले में तो केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन हमारा तीसरे वाले में क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसलिए दो जगह ये पॉजिटिव हो रहा है और दो जगह जब पॉजिटिव होगा तो यहां पॉजिटिव आएगा, -3 से गुणा करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब निगेटिव आएगा यहां पर तो साइन 3x का मान निगेटिव होगा, निगेटिव का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहां वर्धमान हो जाएगा, यहां ह्रासमान रहेगा। तो भाई कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, कोई निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते कि 0 से 3 पाई बाई 2 के बीच में साइन 3x का मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। ये निष्कर्ष नहीं निकल सकता। क्यों? इसलिए कि कुछ दूर तो ये पॉजिटिव हो रहा है, देखिए यहां से यहां तक, जब यहां से यहां तक 0 से पाई तक तो ये पॉजिटिव हो रहा है, और जब पॉजिटिव होगा तो साइन 3x का मान प्लस में आएगा, -3 से उसको जब हम गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। जब माइनस में हो जाएगा तो f' का मान 0 से कम हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या हुआ? 0 से कम होना, और जब 0 से कम हो जाएगा तो ह्रासमान होगा। लेकिन जैसे ही ये तीसरे क्वाड्रेंट में 3 पाई बाई 2 तक जा रहा है, देखिए 3x का मान कहां है? 3 पाई बाई 2 तक। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब ये होगा उस समय ये निगेटिव होगा, और साइन अगर निगेटिव होगा तो उस निगेटिव का जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और जब पॉजिटिव आ जाएगा तो वहां पर फलन हमारा वर्धमान हो जाएगा। तो ये दोनों स्थितियां बन रही हैं, फलन वर्धमान भी हो रहा है और ह्रासमान भी हो रहा है। इसलिए हम निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि साइन 3x हमारा जो फलन का ये हम f' का मान ना कंफर्म है कि हम पॉजिटिव है और ना ही कंफर्म है कि हम निगेटिव हैं। अतः f' का मान धनात्मक व ऋणात्मक दोनों है। इसलिए फलन न तो ह्रासमान होगा और न ही वर्धमान। देखिए पहले वाले में ह्रासमान हो गया, दूसरे वाले में ह्रासमान हो गया, तीसरे वाले में कंफर्म नहीं है कि ये वर्धमान है या ह्रासमान है। अब चौथा वाला पार्ट डी ले लें। fx इज इक्वल टू क्या है? tan x। fx इज इक्वल टू tan x, तो f' क्या होगा? sec स्क्वायर x होगा। ये तो बहुत आसान है, sec स्क्वायर x। इसको हम क्या लिख सकते हैं? sec x का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, चाहे sec स्क्वायर x कहें, चाहे sec x गुणा sec x कहें, चाहे sec x का होल स्क्वायर कर दें। अब ये बताइए कि x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, सवाल में दिया गया है 0 से पाई बाई 2 मतलब, और यहां भी x है, 2x 3x होता तो फिर अभी यही काम करना पड़ता जो हमारा b और c में हमने किया है। यहां पर भी क्या है? sec x है। इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है,
और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है तो sec x उसमें पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, और sec x धनात्मक होगा तो उसका स्क्वायर भी धनात्मक होगा। तो f डैश x का मान क्या होगा? धनात्मक, 0 से बड़ा। x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 में f डैश x इज ग्रेटर देन 0, धनात्मक आ रहा है, ग्रेटर देन 0, अतः फलन वर्धमान होगा। 0 से बड़ा आ रहा है तो क्या होगा? वर्धमान होगा। देखिए चारों के बारे में ये बता दिया गया कि इसमें ह्रासमान, ए ह्रासमान, बी ह्रासमान, सी वाले में डाउटफुल है, कंफर्म नहीं है, डी वाला जो है इसमें वर्धमान है। तो सवाल में उसने कहा है कि निम्नलिखित में कौन से फलन ह्रासमान है, तो ए और बी पार्ट हमारा आंसर आएगा, आंसर हमारा होगा ए और बी पार्ट, ए बी ह्रासमान होंगे, cos x और cos 2x। इस तरीके से हमने ये सवाल नंबर 12 अच्छी तरीके से समझा दिया है। मेरी समझ से समझ में आ गया होगा। तुरंत एक बार वीडियो देखने के बाद आप एक बार दो बार इस सवाल को रफ में लगा डालिए, हमेशा के लिए आपका सवाल ये तैयार हो जाएगा, भूलेगा नहीं कभी।